मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो घर परिवार चलाता है उसके सर में कुछ ना कुछ कर्जा भारतीय जनता पार्टी की वजह से। किसी का बिजली बिल का पैसा नहीं पटा है, किसी का किराना दुकान का पैसा कर्जा बाकी है, कोई स्कूल की फीस का पैसा बाकी है, कोई इलाज करा रहा है तो अस्पताल का दवाई का पैसा बाकी है। तो हर आदमी के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी ने कर्ज से लादने का काम किया है। आज 1000 रुपया भारतीय जनता पार्टी महतारी वंदन का लालच दे रही है, लेकिन घर में 12,000 का कर्जा दे दिया। रसोई गैस का दाम क्या है, खाने के फल्ली तेल मीठे तेल का दाम हिंदुस्तान के इतिहास में कभी इतना नहीं बढ़ा जितना आज की तारीख में है। कमाई कम और खर्चा ज्यादा है। हमारे कितने नेताओं को उन्होंने ईडी के मामले में डाला है, छत्तीसगढ़ में ही बात कर ले, लेकिन कोई चीज निकल कर आई। भारतीय जनता पार्टी हमारे कई नेताओं को दबाव डालकर भी ईडी का नाम लेकर उनको अपने राजनीतिक दल में शामिल करा दिया, लेकिन हमको दबा नहीं पाए। वो वहां जाकर दागदार, यहाँ दागदार थे, वहां जाके बस वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। तो ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की। नगरीय निकाय चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और अब भाजपा और कांग्रेस के द्वारा लगातार बैठकों का दौर भी जारी हो चुका है। इसी के तहत आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य विकास उपाध्याय जी दुर्ग के राजीव भवन में पहुंचे हुए कार्यकर्ताओं से उन्होंने बैठक ली है। काफी सारी विषयों को लेकर के चर्चा हुई है। अभी वर्तमान में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के उन्हें दुर्ग जिले का प्रभारी भी बनाया गया है। क्या कुछ चर्चा हुई है इस बैठक में, क्या निष्कर्ष निकल कर आया, आइए हम उनसे जानते हैं, क्योंकि विकास उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी सर, सबसे पहले सीजी भास्कर में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के आज बैठक हुई है कांग्रेस की, भाजपा की भी बैठक हो रही। कांग्रेस ने क्या निर्णय लिया बैठक? देखिए, आज एक महत्वपूर्ण बैठक जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग में हम लोगों ने की है, जिसमें वरिष्ठ नेता, महिला बहनें, हमारे पार्षद साथी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी संगठन के हमारे अध्यक्षगण, हमारे युवा कांग्रेस NSY सेवा दल के लोग बैठ के बातचीत किए। अब किस प्रकार से प्रत्याशी चयन होगा, किनको प्रत्याशी बनाना है, उसको लेकर 60 वार्डों में कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेतागण जो दुर्ग के हैं वो अलग अलग वार्डों में जाएंगे और वहाँ वार्ड कांग्रेस की बैठक करेंगे, वरिष्ठों से बैठक करेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। और जो दावेदार हैं वो दावेदार अपना बायोडाटा भी वहाँ सबमिट करेंगे और अपनी दावेदारी भी वहाँ अपनी दावेदारी भी रखेंगे। और उसके बाद पर जो हमारे प्रभारी है उनके माध्यम से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में वो सूची आएगी, फिर जिला कांग्रेस कमेटी से प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जाएगी। सब अपना कमेंट्स, सब अपना ऑब्जर्वेशन उसमें लिखेंगे, क्योंकि वार्ड के अंदर वार्ड के जो साथी हैं उनसे तो बात करना है, वरिष्ठों से बात करना है। वहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं जो अलग अलग वार्ड में कोई सामाजिक संगठन चलाता है, कोई धार्मिक संगठन चलाता है, कोई NGO है, उन लोगों से भी, कोई व्यापारिक संगठन है, उनसे भी हमारे लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद एक मजबूत प्रत्याशी हम मैदान में ले जाएंगे। राज्य और केंद्र दोनों में भाजपा की सरकार है, ऐसे में शहरी सरकार कांग्रेस की यदि बनानी है तो कैसे लोगों का दिल जीतेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में जब चुनाव लड़ी तभी एक घोषणा पत्र जारी किया था, झूठा घोषणा पत्र, और राज्य का चुनाव लड़ा तो भी झूठा घोषणा पत्र। 1 साल हो गए, किसानों को उनकी उपज का सही दाम देने का वादा किया था 3100 रुपया, 2300 रुपया दे रहे हैं। मंडियों में किसी केंद्रों में जहाँ धान खरीदी होती वहाँ उठाव नहीं है, लोगों को वादा कर दिया। बिजली बिल की बात करें, चाहे अन्य योजनाओं की बात करें, हर आयुष्मान कार्ड की बात करें, हर जगह बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कहे थे। और शिक्षा कर्मी से लेके लोग, आज पूरी राजधानी एक आंदोलन का अड्डा बन गया है। राजधानी में सिर्फ आपको आंदोलन रोज पेपरों अखबारों में देखने को मिलेगा। आखिर ये क्यों हो रहा है 1 साल में? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद जगाई थी और उन लोगों ने वादा किया था, वादा पूरा नहीं कर पा रहे। जनता इस बात को जानती है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो घर परिवार चलाता है उसके सर में कुछ ना कुछ कर्जा भारतीय जनता पार्टी की वजह से। किसी का बिजली बिल का पैसा नहीं पटा है, किसी का किराना दुकान का पैसा कर्जा बाकी है, कोई स्कूल की फीस का पैसा बाकी है, कोई इलाज करा रहा है तो अस्पताल का दवाई का पैसा बाकी है। तो हर आदमी के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी ने कर्ज से लादने का काम किया है। सीमेंट का दाम 360 रुपया हो गया है, लोग घर नहीं बना पाएंगे। मोदी जी घर बनाने की बात करते, लेकिन एक तरफ सीमेंट के दाम भी चौगनी कीमत पर है। सर, एक सवाल ये था, विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी जी ने पासा फेंका था महतारी वंदन योजना। आज फिर नगरीय निकाय चुनाव का समय आ रहा है और आज उन्होंने स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। काफी सारे हितग्राहियों को पट्टा वितरण किया है, राशि वितरण की है, क्या कहते हैं? देखिए, पट्टा, अगर पट्टे की शुरुआत या पट्टा को किसी ने दिखाया है तो इंदिरा गांधी जी ने इस देश में हर आदमी को उसके मकान का अधिकार दिया। इंदिरा आवास के नाम से अगर आवास की योजना को किसी ने बताया है तो कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी जी की सरकार ने बताया था। आज
जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले बड़े वादे करती है, महातारी बंधन योजना में जब इसको लागू किया था तो देश के सबसे बड़े नेताओं ने बड़े मन से वादा किया था कि कलेक्टर की पत्नी गाड़ी से उतरेगी और महातारी बंधन का 1000 रुपया लेगी। आज उस समय तो पैसा मिल गया, आज कितनी ऐसी जो बहनें हैं, ऐसा परिवार है जिसको 1000 रुपया उस समय दिया था, अब उनके पैसे को काट दिया। आखिर क्यों? आज 1000 रुपया भारतीय जनता पार्टी महातारी बंधन का लालच दे रही है, लेकिन घर में 12,000 का कर्जा दे दिया। रसोई गैस का दाम क्या है? खाने के फल्ली तेल, मीठे तेल का दाम हिंदुस्तान के इतिहास में कभी इतना नहीं बढ़ा जितना आज की तारीख में है। हम मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, उसका दाम क्या है? हर काम करने वाली बाई से लेकर एक बड़ा व्यापार चलाने वाला आदमी भी मोबाइल चलाता है, डाटा भराता है, रोज रिचार्ज करता है। वो सैकड़ों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की जो सब पार्टनर है, अडानी और अंबानी के पास जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को कर्जे में ला दिए। देश का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से कर्जे में है। आप भी अपना देखना, घर में कोई ना कोई वजह से किसी न किसी का कोई कर्जा होगा। जितनी कमाई है, कमाई कम और खर्चा ज्यादा है। तो इस परिस्थिति से आप देश जूझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलकर आयुष्मान कार्ड को लेकर बड़ी बातें कही थी। आयुष्मान, आप प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, किसी गरीब आदमी का आयुष्मान कार्ड में इलाज नहीं हो रहा क्योंकि करोड़ रुपया बकाया अस्पताल का बचा है। प्राइवेट अस्पताल आपका इलाज क्यों करेगा? सरकारी अस्पतालों में दवाई नहीं है। सर, मंत्री केदार कश्यप का एक बड़ा बयान सामने आया है कि अभी जिस तरीके से लखमा की गिरफ्तारी हुई है, अभी तो ये मोहरे हैं, अभी सम्राट को आना बाकी है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों से नहीं डरती। हम सब इन चीजों को, जब देश की आजादी से कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई लड़ रही है। सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कालकोठरी में जाकर, जेल में जाकर, जवाहरलाल नेहरू जी 9 साल से ज्यादा जेल में थे, तब प्रधानमंत्री उसके बाद बने। हम लोगों ने लाठियां खाई है। महात्मा गांधी जी को तो गोली मार दिया। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हैं, इंदिरा गांधी जी के शरीर में कितनी गोलियां लगी किसी छुपा नहीं है। राजीव गांधी जी के शरीर का एक हिस्सा नहीं मिला। तो त्याग, तपस्या और बलिदान, कांग्रेस इस राह पर चलती है और मैं समझता हूँ हम इनसे डरने वाले नहीं। हमारे कितने नेताओं को उन्होंने ईडी के मामले में डाला है, छत्तीसगढ़ में ही बात कर ले, लेकिन कोई चीज निकल कर आई। भारतीय जनता पार्टी हमारे कई नेताओं को दबाव डालकर भी ईडी का नाम लेकर उनको अपने राजनीतिक दल में शामिल करा दिया, दूसरे राजनीतिक विचारधारा के लोगों को भी शामिल कराया, लेकिन हमको दबा नहीं पाए। वो वहां जाकर दागदार, यहाँ दागदार थे, वहां जाके बस वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। तो ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। विकास उपाध्याय के मार्गदर्शन में नगरीय निकाय चुनाव अभी है, आप प्रभारी बनाए गए, कितना विकास होगा? किस तरीके के चेहरे, किस तरीके से युवाओं को क्या मौका मिलेगा इस चुनाव में? देखिए, मैं तो कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। सौभाग्यशाली हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जवाबदारी दी। दुर्ग एक इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पहले बड़े बड़े नेता रहे, मोतीलाल वोरा जी, चंद्रलाल चंद्राकर जी, दाऊ जी, भूपेश बघेल जी से लेके रविंद्र चौबे जी, ताम्रध्वज साहू जी, तमाम बड़े नेता हैं। उनका जिला है, मुझको यहाँ बनाकर भेजा। मैं समझता हूँ यूथ कांग्रेस NSY से राजनीति की शुरुआत हमने की है। सब लोगों को बखूबी हम जानते हैं। 1 घंटे में रायपुर आ जाता है। अच्छे प्रत्याशियों का चयन होगा। कांग्रेस पार्टी चुनाव हेल्दी एटमॉस्फेयर में चुनाव लड़ेगी। अच्छे कैंडिडेट, स्वच्छ कैंडिडेट को टिकट मिलेगा और चुनाव जीतेगी। महापौर की यदि बात करें तो अभी महापौर के नाम काफी सारे आपके सामने आ रहे होंगे, पार्षदों का भी नाम हो रहा है। क्या लगता है, आप तो किस तरीके से चुनाव करेंगे सभी? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, एक प्रोसेस के तहत प्रोसीजर होता है। कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक प्रभारी जाते हैं, रायशुमारी कार्यकर्ताओं से होती है, प्रबुद्ध जो हमारे वरिष्ठ नेता है उनसे रायशुमारी होगी। एक मजबूत कैंडिडेट का चयन होगा और कार्यकर्ताओं के बीच से निकल कर कैंडिडेट आएगा। चाहे बाकलीवाल जी इसके पहले महापौर थे, एक सामान्य कार्यकर्ता है, पार्टी ने महापौर को टिकट दे दिया। कई सारे हमारे पार्षद है, 2 बार 3 बार 4 बार के जीते हुए पार्षद है। सब लोगों ने अपनी जगह बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है, उसके बाद यहाँ तक पहुंचे। तो आने वाले समय में एक अच्छा प्रत्याशी जो जनता के बीच का होगा, कांग्रेस की विचारधाराओं पर लड़ाई लड़ा होगा, उसको टिकट मिलेगा। आखिरी सवाल, EVM से चुनाव करवाना कितना सही? देखिए, EVM पर प्रश्न चिन्ह तो लगा है। ये प्रश्न चिन्ह राजनीतिक दल के लोगों ने तो लगाया है क्योंकि हम चुनाव लड़ते हैं, हमको पता चलता है, लेकिन आम जनता ने भी ये प्रश्न चिन्ह लगाया है। कहीं ना कहीं शंका है, तो शंका है, उसको लेकर बातें तो होगी, चर्चा होगी। महाराष्ट्र के अंदर गांव का गांव वोट देता है, मशीन में वोट नहीं है। हरियाणा के अंदर घर का घर आदमी वोट देता है, लेकिन मशीन के अंदर उसका वोट काउंट नहीं हो रहा है। तो मशीन को लेकर एक शंका है, जिसको लेकर हमेशा राजनीतिक दल के लोग भी बोल रहे हैं, आम जनता भी बोल रही है। हम उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं।
लोकतंत्र है, चुनाव हो रहा है, चुनाव के मैदान से कांग्रेस पार्टी भगने वाली नहीं। हम डट के मुकाबला करेंगे और जीतेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और नगरीय निकाय चुनाव के पर्यवेक्षक विकास उपाध्याय आज एक दिवसीय प्रवास पर दुर्ग जिले में पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने कांग्रेस भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पदाधिकारियों की अहम बैठक ली। बैठक में पूर्व विधायक अरुण वोरा सहित गया पटेल, RN वर्मा जैसे कद्दावर नेता जो थे शामिल थे, जो कांग्रेस में काफ़ी बड़ी पहुंच रखते हैं, काफ़ी नाम है इन सभी नेताओं का। इस बीच में जिस तरीके की आज बैठक हुई है, काफ़ी सारे सवाल जवाब हुए, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का कार्य किया गया। बातचीत के दौरान विकास उपाध्याय ने बताया कि भाजपा दोहरे चरित्र की सरकार है, हमेशा भाजपा में दोहरा चरित्र निभाया गया और लोगों को लालच दिया गया। जिस तरीके से महतारी वंदन योजना की बात कही गई, उसके बाद अब स्वामित्व योजना को लेकर के भी उन्होंने बड़ी टिप्पणी की। ईडी को लेकर के जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि शायद भाजपा कांग्रेस से डरी हुई है, जिसके कारण से अब ईडी को मोहरा बना करके भेज रही है और एक के बाद एक मंत्रियों की गिरफ्तारी हो रही है। शहर सरकार को लेकर के जब हमने विकास उपाध्याय से बातचीत की तो उनका कहना था कि निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार जिस जिस जगह में है, उस जगह में ना तो एक भी विकास हुए हैं और ना ही चुनाव की स्थिति उचित बन पाई है। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन की सरकार है। कांग्रेस केंद्र में यदि हम बात करें तो भी भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव के समय कांग्रेस अपना वर्चस्व दिखाएगी और निश्चित तौर पर शहरी सरकार जो बनेगी वो कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये विकास उपाध्याय ने स्पष्ट किया है। जिस तरीके से कैंडिडेट की बात की गई, कैंडिडेट वही उन्हीं का सर्वे किया जाएगा, उन्हीं को चुनावी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा जो हर तरीके से उचित हो, हर तरीके से चुनाव लड़ने की स्थिति में मौजूद हो और जनता के बीच जो काफ़ी चर्चित हो, जिनका स्वच्छ चरित्र हो, स्वच्छ साफ छवि हो। इन सभी विषयों को विकास उपाध्याय जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया है और कहना बार बार फिर उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर शहरी सरकार जो बनेगी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ही बनेगी। फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकल कर आएगी, इस पर हम बातचीत ज़रूर करेंगे, क्योंकि अभी चुनावी तारीख को तय होने में भी काफ़ी संशय की स्थिति बन रही है। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं